मैं करण सिंह, प्रिय छात्रों, आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपके लिए मैं मनुष्य का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा हूँ। आप इसको देखिए। आप भोजन करते हैं, भोजन का क्या होता है और भोजन हमारे शरीर में जाकर के कैसे पचता है, आज आप बताएंगे। देखो, ये इस तरह से ये हम बना रहे हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर होती है। और ये देखिए, हम बना रहे हैं ये ग्रसनी है। और भोजन मुख में जब जाता है तो मुख में जो लार होती है, लार में टालिन नाम का या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। और उसके बाद भोजन ये देखो, ये आमाशय में आता है। और आमाशय की जो दीवार होती हैं उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, उसमें HCl होता है। और HCl हम जो प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। और इसमें भोजन का माध्यम अम्लीय होता है, जिससे भोजन के साथ आए हुए जंतु, सूक्ष्म जीवाणु वगैरह मर जाते हैं। और फिर यहाँ से भोजन है छोटी आंत की ओर बढ़ता है। तो छोटी आंत में जो यकृत है, यकृत में गाल ब्लैडर होता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। उससे पित्तरस निकलता है। पित्तरस भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है। और अग्नाशय रस से अ, अग्नाशय रस से आके जो है छोटी आंत में अग्नाशय रस मिलता है। अग्नाशय रस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अमाइलेज एंजाइम निकलता है। यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। और वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम निकलता है। और लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस तरह से छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है। और पच जाने के बाद भोजन, पचा हुआ जो भोजन है उसको वह रुधिर, मतलब जो रसांकुर पाए जाते हैं, जिनको बिलाई कहते हैं, बिलाई उनको अवशोषित करते हैं पचे हुए भोजन को। और ये ब्लड में मिल जाता है। और इसके बाद ये देखिए, हमने इसके भाग लिखे हैं। ये जैसे ग्रास नली है, मुख है, अभी लिखा था मैंने। और बताया जो छोटी आंत से भोजन जो बिना पचा हुआ है वह बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत में एक नीचे इसका भाग है, जिसको हमने कहा अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स में भोजन कभी कभी गलती से चला जाता है। ये 6 इंच लंबी एक नलिका होती है। और भोजन जब बाहर निकल नहीं पाता तो उसमें सड़ जाता है, सूजन आ जाती है। तो अपेंडिसाइटिस एक रोग हो जाता है। रोगी को दर्द होता है। इसका माइनर ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर इसको हटा देते हैं। और यहाँ से छोटी आंत से होता, वो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में भोजन ये बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। और ये इसमें बड़ी आंत में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन में पानी जो होता है वह पानी अवशोषित हो जाता है। इस तरह से ये जो बिना पचा हुआ मल के रूप में भोजन मलाशय में पहुंचता है। और मलाशय से मलद्वार जो है उसके द्वारा बाहर निकलता रहता है। इस तरह से हमने आपको ये आहार नाल, ये सब मनुष्य की आहार नाल का ये चित्र बनाया है। आप इसका अभ्यास कर लीजिए। और पेपर में ये आता है, नामांकित चित्र बनाइए मनुष्य की आहार नाल। कितना बढ़िया चित्र है, आप भी बनाइए, अभ्यास करिए। और ये ये भोजन के पचने का जो तरीका है वो हमने बताया, ये कैसे क्या है। ये भोजन पचने के बाद मैंने एक बार बताया कि भोजन हमारे शरीर में जाता है और पचने के बाद बाहर निकलता है। कौन कौन से भोजन में जो अवयव मिलते हैं, और बताया था ये मुख में दांतों के द्वारा पीसा जाता है। और पीसने के बाद इसमें लार मिलती है। लार इसको चिकना बनाती है भोजन को। और लार में टाइलिन या एमाइलेज सलाइवरी एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है। फिर बताया था ये भोजन है, यहाँ से छोटी आंत ग्रसनी होता हुआ आमाशय में जाता है। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, उससे जठर रस निकलता है। और जठर रस में HCl अम्ल होता है। और ये जिस भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों
या जंतुओं को मारने का काम करता है, भोजन को मुलायम बनाता है और भोजन बताया जो जठर रस है, HCl अम्ल है, ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है। इस तरह से ये आमाशय के अंदर ये इतना पाचन होता है वो है। आमाशय में इसका माध्यम, भोजन का माध्यम है, अम्लीय रहता है और फिर यहाँ से भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। यह वीडियो हमारा कैसा लगा और आप अपना कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।